हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, पूरनमल। क्वेश्चन नंबर 2, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी राजा द्वारा की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी राजा द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, एनी शाह। क्वेश्चन नंबर 3, महामाया मंदिर का निर्माण किस नागवंशी राजा ने करवाया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, गजघंट। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्धू कान्हू 1855 से 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों, व्यापारियों व जमींदारों के खिलाफ किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, संथाल विद्रोह, या उसको हूल आंदोलन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसने अपनी देवी शक्ति का हवाला देते हुए सभी मांझियों को साल की टहनी भेजकर संथाल हुल के लिए तैयार रहने को कहा? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से किसने अपनी देवी शक्ति का हवाला देते हुए सभी मांझियों को साल की टहनी भेजकर संथाल हुल के लिए तैयार रहने को कहा? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, सिद्धू। क्वेश्चन नंबर 6, तेलंगा खड़िया का विवाह 1846 ईस्वी में किसके साथ हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, रतनी खड़िया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस विद्रोह का मुख्य नारा था करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से किस विद्रोह का मुख्य नारा था करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, संथाल विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस तिथि को भोक्ता सरदार के चेमोगढ़ पर डाल्टन द्वारा हमला किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से किस तिथि को भोक्ता सरदार के चेमोगढ़ पर डाल्टन द्वारा हमला किया गया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 13 फरवरी 1858 को। क्वेश्चन नंबर 9, शाहाबाद के किसके क्रांतिकारी का पर्दापण खरोंधी यानी पलामू में हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, बाबू अमर सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा का जन्म स्थान उलीहातू किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा का जन्म स्थान उलीहातू किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, खूंटी। मैं आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आगामी एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं और आप उसका फायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 11, बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने चक्रधरपुर की जमकोपाई जंगल में सोते हुए कब गिरफ्तार किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। बताइए बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने चक्रधरपुर की जमकोपाई जंगल में सोते हुए कब गिरफ्तार किया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, 3 फरवरी 1900 को। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड क्षेत्र के किस आंदोलन से जतरा उराव संबंधित थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड के किस आंदोलन से जतरा उराव संबंधित थे?
इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी टाना भगत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 13, ढोकला सोहर का निम्न में से क्या अर्थ है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए ढोकला सोहर का निम्न में से क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी समाज की बैठकी। क्वेश्चन नंबर 14, नागवंशी राज एवं राजाओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने वाली पुस्तक नागवंश किसने लिखा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए नागवंशी राज एवं राजाओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने वाली पुस्तक नागवंश किसने लिखा था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी बिमलेश्वरी सिंह। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी उरांव। क्वेश्चन नंबर 16, नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह कंपनी सरकार को कितना वार्षिक कर देते थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह कंपनी सरकार को कितना वार्षिक कर देते थे? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 12,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 17, मुंडा समाज में किसे गांव के संस्कृति केंद्र की संज्ञा दी जाती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मुंडा समाज में किसे गांव की संस्कृति केंद्र की संज्ञा दी जाती है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी अखाड़ा। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18, मुंडा के गांव में बाहरी व्यक्ति बसता है तो मुंडा किसे सूचना देता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मुंडा के गांव में बाहरी व्यक्ति बसता है तो मुंडा किसे सूचना देता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए प्रखंड पदाधिकारी को। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड के किस स्थान पर उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड अवस्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड के किस स्थान पर उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड अवस्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी टाटी सिलवे में, जो कि रांची में है। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड सरकार द्वारा किस तिथि को आदिम जनजाति समूह डाकिया योजना की शुरुआत की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड सरकार द्वारा किस तिथि को आदिम जनजाति समूह डाकिया योजना की शुरुआत की गई थी? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 6 अप्रैल 2017। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 21, संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र का संपादन किस वर्ष किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। बताइए संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र का संपादन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 1947। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव शक्ति का चित्रण मिलता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए पंच परगनिया। क्वेश्चन नंबर 23, संथाली उपन्यास महिला चेचत दाई का अर्थ निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए संथाली उपन्यास महिला चेचत दाई का अर्थ निम्न में से क्या है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी अध्यापिका महिला। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्योहार केवल झारखंड में ही मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। बताइए निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्योहार केवल झारखंड में ही मनाया जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी सोहराई। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। किसी तरह का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उसे सुधार करके अगला क्लास में आप लोगों के सामने फिर से ला सकूं। क्वेश्चन नंबर 25, इस क्लास का
लास्ट क्वेश्चन है, इसका सभी को जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए एक नक्सली वारदात में किस स्थान पर बाबूलाल मरांडी के पुत्र अनूप मरांडी मारे गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए एक नक्सली वारदात में किस स्थान पर बाबूलाल मरांडी के पुत्र अनूप मरांडी मारे गए थे। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी चीरखारी। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। जय झारखंड, जोहार झारखंड।